Okay, so today we are going to start with the new exercise, that is first exercise of arithmetic progression. Okay, so let us see the first and second question commonly. ओके यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि पहले क्वेश्चन में क्या करना है और सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है. सो आपको इजीली सॉल्व करने के लिए आएगा. सो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. इज 3, 6, 9, 12 and so on are arithmetic progression. If it is an arithmetic progression, find the common difference. सो अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिर्फ आपको बताना है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं. बस इतना ही है पहला क्वेश्चन. और अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ है. सबसे पहले उसमें बोला है कि उसमें राइट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ओके, सो ये क्वेश्चन पहले देख लेते हैं इसमें क्या है. तो यहाँ पे गिवन सीक्वेंस है 3, 6, 9, 12. ओके, एंड सो ऑन. सो हियर T1 is equals to 3, T2 is equals to 6, T3 equals to 9 and T4 equals to 12 and so on. ऐसे ही T5, T6, T7 जितना भी आपको दिया होगा आपको उसी फॉर्मेट में लिखते जाना है. उसके बाद आपको देखना है कि इसका कॉमन डिफरेंस. ओके, सो इनमें कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं ये देखने के लिए हमें इसमें कॉमन डिफरेंस तो निकालना ही पड़ेगा. ओके, तो वो इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? T2 माइनस T1. आपका जो सेकंड नंबर है उससे आपको फर्स्ट नंबर को नॉर्मली माइनस कर देना है. अभी अगर आपको सेकंड वाला निकालना है कॉमन डिफरेंस तो T3 माइनस T2 करना पड़ेगा. तो अगर आप नोटिस करो तो सबको माइनस करके उसका कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 ही आ रहा है. तो अगर सबका कॉमन डिफरेंस कॉमन हो यानी कि सबका कॉमन डिफरेंस 3 ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. 2, 2, 2, 4, 4, 4 ऐसे कोई भी कॉमन डिफरेंस अगर कॉमन हो तीनों में, जैसे कि 3, 4, 5 ऐसे अलाउड नहीं, 2, 3, 4 ऐसे भी अलाउड नहीं, अलग अलग नहीं होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए. उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं. अगर वो तीनों कॉमन होंगे तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और अगर कॉमन नहीं होंगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है. और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यही करना है. ओके, सिंस द कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट द गिवन सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है? 3. इसको कॉमन डिफरेंस क्यों बोले? क्योंकि तीनों या जितने भी डिफरेंस इसमें आगे होंगे वो सब कॉमन होंगे यानी कि 3 ही होंगे, इसलिए हमने इसे कॉमन डिफरेंस बोला है. ओके, सो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं. सो ये है आपके, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से ही एक और सम लिया बिकॉज मैंने देखा कि ये थोड़ा सा डिफरेंट सम है. डिफ़िकल्ट मत बोलो, मुझे पता है आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगेगा बट ये एक्चुअली ये भी वैसा ही करना है हमें, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है. ओके, सबसे पहले पढ़ लेते हैं. इज़ द सीक्वेंस 2, 5/2, 3, 7/3, so on एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन मार्क. फाइंड द कॉमन डिफरेंस. ओके, सो यहाँ पे भी आपको सेम करना है. यहाँ पे आपको सबसे पहले ये लिख लेना है ये सारे टर्म्स जो दिए हुए हैं नंबर्स, और इसके बाद आपको सिर्फ इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि पहला तो T1 होगा, फिर T2 होगा, फिर T3 होगा, फिर T4 होगा एंड सो ऑन. सबसे पहले आपको क्या करना है? T2 माइनस T1, फिर T3 माइनस T2, फिर T4 माइनस T3 ऐसे करके आपको तीनों का कॉमन डिफरेंस निकाल लेना है. अगर सेम रहा कॉमन रहा डिफरेंस तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, नहीं रहा तो नहीं है. तो अभी हम देखते हैं सॉल्व करके कि ये इसका कॉमन डिफरेंस क्या आता है. सो देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया है जो आपको गिवन है. हियर T1 इज इक्वल्स टू 2, T2 इक्वल्स टू 5/2, T3 इक्वल्स टू 3 एंड T4 इज इक्वल्स टू 7/3 एंड सो ऑन. ओके, सबसे पहले मैंने जैसे कि आपको कहा कि इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है. सो T2 माइनस T1. ओके, तो T2 यहाँ पे 5/2 है माइनस 2. ओके, तो यहाँ पे अगर 2 नहीं है हमें इसका LCM कॉमन करना पड़ेगा, बराबर. तो फिर इसमें अगर यहाँ पे /2 है और यहाँ पे /2 नहीं है तो हमें नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है. ओके, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 चाहिए हमें, इसलिए नीचे भी 2 और ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2. तो क्या हो जाएगा? ये 5/2 माइनस ये मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद ये 4 हो जाएगा. 2 2 ज़ा 4/2. ओके, सो हम उसको कॉमनली लिख देंगे. मैं एक बार आपको बता देती हूँ कैसे, ताकि आपको इजी पड़े. यहाँ पे देखो ये वाला 5/2 है. ओके, माइनस
यहाँ पे 2 चाहिए हमें, तो यहाँ पे अपॉन में हम 2 लिख देते हैं, और ऊपर हमारे पास 2 है, पर इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें दोनों जगह 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसे कॉमन करना है। तो फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 5/2 माइनस 2 2 ज़ा 4/2। ओके, सो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 2 तो कॉमन है, तो उसे डायरेक्टली 2 लिख लेंगे, और 5 - 4 ऊपर लिख लेंगे। ओके, सो वैसे यहाँ पे हमने किया 5 - 4/2। सो 5 - 4 क्या होता है, 1, और अपॉन 2। तो ये तो एक हमें मिल गया। ऐसे ही सेम तरीके से हमें T3 - T2 और T4 - T3 निकालना है। ओके, सो लास्ट में देखो यहाँ पे 1/2 आया, यहाँ पे भी 1/2 आया, पर यहाँ पे -2/3 आया है। इसलिए कभी भी ऐसे नहीं करना कि पहला दूसरा निकाल दो और अगर सेम आ गया तो आप लिख दो, तीसरा भी फाइंड आउट करना ज़रूरी है। जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं सारे निकालने ज़रूरी हैं। हो सकता है पहला दूसरा कॉमन हो पर तीसरा वाला कॉमन ना हो, इसलिए तीनों निकालना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है सिंस द कॉमन डिफरेंस इज नॉट कॉन्स्टेंट द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 निकाला, वो तो 1/2 आया, पर तीसरा वाला 1/2 नहीं आया, -2/3 आया। इसलिए ये कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी नहीं है। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 के टाइप का सम है ये। उसका पहला क्वेश्चन अगर आप देखो तो यही है, बस उसमें थोड़ा अलग फॉर्म में लिखा हुआ है, a = 10 और d = 5 डायरेक्ट लिखा और मेन क्वेश्चन ऊपर। मैंने यहाँ पे कॉमनली एक ही क्वेश्चन लिख दिया है। राइट द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट टर्म इज a एंड 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज d। तो यहाँ पे a = 10 मैंने लिख दिया, d = 5 लिख दिया। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या देखना है कि पहला टर्म जो होता है, अगर हम मैंने समझो 1 2 3 4 5, तो अभी तक तो हमने देखा कि ये जो पहला टर्म होता है हम इसे T1 बोलते हैं। बट मैंने स्टार्टिंग में जब मैं इंट्रोडक्शन सिखा रही थी तभी मैंने बताया था कि इस पहले टर्म को A भी बोलते हैं। A और T1 इज सेम, बस मैटर करता है कि आपको निकालना क्या है, उसी हिसाब से आप A को A इसे कंसिडर करो, या फिर अगर फॉर्मूला पुट करना है तो A कंसिडर करो, और अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो T1 कंसिडर करो। तो यहाँ पे जैसा आप देखो T1 = A = 10। यहाँ पे A 10 है बिकॉज पहला जो नंबर है वो 10 है, इसलिए यहाँ पे हमने T1 भी T1 = A = 10 लिखा। अभी हमें अगर T2 निकालना है तो मैंने फॉर्मूला बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, आपको ये फॉर्मूलाज लर्न करने होंगे या तो अच्छे से समझना पड़ेगा। ओके, तो अगर पहला A है गिवन है आपको, तो T2 निकालना बहुत ईजी है। T2 = A + D। ओके, तो D भी हमें गिवन है, सो हम डायरेक्टली 10 + 5 यानी कि A + D कर देंगे = 15। अभी सिंपली थर्ड वाला भी निकालना है, A + 2D कर देना है, आगे A + 3D कर देना है, यहाँ पे 10 + 2 और D की जगह 5, तो 10 + 10 20। ऐसे ही हमें T4 भी मिल जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है उसमें हमें सिर्फ राइट एंड AP यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इतना ही हमें लिखना है। तो हमने T1 निकाल दिया, T2 निकाल दिया, T3 निकाल दिया, T4 निकाल दिया, तो हमें सिर्फ इसको सिंपली लिख देना है। 10 15 20 25 आपको जो भी मिलेगा कॉमन T1 T2 T3 T4 A के हिसाब से A और D के मदद से हम उसे सॉल्व कर लेंगे और हम उसे सिंपली लिख देंगे। अभी देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, उस हिसाब से हम उसमें बताऊँगी मैं। तो यहाँ पे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 4th सम। मैंने ये चूज़ किया बिकॉज ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, बाकी सब नॉर्मल फॉर्म में है, पर आपको स्टेप्स यही फॉलो करने हैं फाइंड आउट करने के लिए। ओके, सो पहले पढ़ लेते हैं क्या है। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है यानी कि A और T1 एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है फॉर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो आपको यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख लेना है। उसके बाद हमें क्या करना, फर्स्ट टर्म यानी कि मैंने जो बोला A, तो A फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है क्या होता है A होता है T1 यानी कि पहला जो नंबर है, इसे ही हम A भी बोलते हैं, इसे ही हम T1 भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें सिंपली वो पुट कर देना है फर्स्ट टर्म की जगह पे, बिकॉज A = हमेशा पहला वाला नंबर ही होता है। और इसके बाद हमें कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, T2 - T1। तो यहाँ पे हमारे पास T1 ये है तो T2 ये होगा, तो 3 - 4 -1/4, 3/4 -1/4। तो यहाँ पे 4 कॉमन है इसलिए नीचे लिख लिया, 3 - 1 2, सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2। ओके, आगे देखते हैं।
ये वाले सम में इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ नॉर्मली फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर देना है और ये वाला सम यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ओके, सो ऐसे ही बाकी के सम नॉर्मल है, इसलिए मैंने फ्रैक्शन वाले लिए, बिकॉज बाकी सब में भी पहला टर्म यही होगा। ओके, और हम आपको नॉर्मली कॉमन डिफरेंस ऐसे ही फाइंड आउट करना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो भी आएगा वो आपका कॉमन डिफरेंस होगा। ओके, तो मतलब हमें ऐसे ज़रूरी नहीं, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बोला है मतलब इसमें सब में डिफरेंस सेम ही है, इसलिए हमें बाकी के निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने बोला है उस टाइप से कंडीशन तो हम आगे देखते हैं, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको बताती हूँ किस टाइप के सम्स होते हैं। सो अभी ये वीडियो के लिए इतना ही, अगले एक्सरसाइज में लेने वाले हो अगले वीडियो में। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी हेल्प मिले, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि हमें मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने की, सभी स्टैंडर्ड से रिलेटेड, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। सो थैंक यू।